क्या है ये सर? बुरा वक्त इंसान के साथ रह जाता है उम्र भर, या फिर इंसान रहना चाहता है उस गुजरे हुए वक्त के साथ, जिसे हम ट्रॉमा भी कहते हैं। भाई गहरी गहरी लाइन पूछ ली है तुमने। मैं चाहता तो तुम्हें ट्रॉल कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यू आर गोइंग थ्रू सम टफ फेस। जो बेचारा ऑलरेडी बुरे फेस से गुजर रहा हो उसको और क्या मतलब कि आप कहेंगे ना, ठीक है। हमारे इंसान की फितरत होती है यार, है ना, पास्ट में रहना या फ्यूचर में रहना। मतलब कि हम कभी प्रेजेंट में रहना सीख ही नहीं पाते, ठीक है। यहाँ तो अपने आपको अपने बचपन का कोई बहुत अच्छा टाइम होगा, ठीक है। बचपन का मतलब 2 साल पुराना भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है। आपको वो टाइम याद आता रहेगा, और यहाँ फिर वो आता रहेगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा MBBS MD कंप्लीट हो जाएगी, जब मेरा हॉस्पिटल बन जाएगा, जब मेरी XYZ से शादी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ उधर या इधर दोनों एक्सट्रीम पे रहना पसंद होता है हमें। हमें प्रेजेंट में रहना पसंद नहीं होता है। सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट सो? बिकॉज डेली लाइफ जो होती है ना, वो बोरिंग होती है। रोज की जो जिंदगी होती है वो बोरिंग होती है, किसी की भी हो, किसी एक्टर की हो, किसी क्रिकेटर की हो, किसी टीचर की हो, किसी स्टूडेंट की हो, किसी बिजनेसमैन की हो। डेली लाइफ की अगर हम बात करें, अनलेस और अनटिल उसमें कुछ अप डाउन चल रहा हो, ठीक है, फिर तो एक अलग बात है। वो करीना कपूर कहती है ना जब वी मेट में, हे भगवान जी, है ना, अब मेरी लाइफ को आप अनइंटरेस्टिंग बना दो। दैट कैन बी, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर डे में हो सकता है, बट रियलिटी में डेली लाइफ जो होती है वो बोरिंग होती है, ठीक है। तो इंसान को हमेशा या तो पास्ट में रहना पसंद होता है या फ्यूचर में। प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा वो कम फोकस करता है, ठीक है। इसी कारण जितनी जल्दी आप अपने पास्ट से ओवरकम कर सकें, ठीक है, उतनी जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। एक और बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं अभी कुछ एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में बड़ा तुमने वर्ड यूज़ किया, तो मैं उसी वर्ड को कैच करके उस किताब से रिलेट करके बताता हूँ। पहली बात तो, ट्रॉमा जो है किसी की भी लाइफ में ना, किसी के लाइफ में से कोई चला जाता है, कोई बिजनेस का लॉस हो जाता है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इंसान का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगे कट गई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये सारे प्रकार के ट्रॉमा है और ये बहुत बुरे, बहुत बुरे। बट ट्रॉमा के बारे में शायद एक ही सिल्वर लाइनिंग है, द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज कि जब भी लोग ट्रॉमा से ओवरकम कर लेते हैं, अब वो ट्रॉमा चल रहा है, वो बहुत बुरा फेस है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको कर्टेल करके, आप उसको शॉर्ट करके, जब आप उसे आप ओवरकम करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि ट्रॉमा के बाद लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं, ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं जैसा उन्होंने लाइफ में पहले कभी किया ही नहीं होता, ठीक है। आपने कभी किसी की, क्योंकि आप नीट के बच्चे हैं तो मैं नीट की तरह से एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। आई मेट ए गाई, लास्ट ईयर की बात है ना, हाँ लास्ट ईयर की बात है ना। वो लड़की, मैंने उसका नाम भी बताया था शायद इस साल के यकीन के बैच में, मुझे नाम भूल जाता हूँ, नाम की मेरा थोड़ा इशू है। उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे, जनवरी की बात है, जनवरी की, अभी फैब चल रहा है, जनवरी में सर मेरे पापा की डेथ हो गई है। उसका मैसेज आया था मेरे पास सोशल मीडिया पे, सर मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता सर। एंड इट्स ए ट्रॉमा यार। आपके फादर वन ऑफ द क्या, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, अगर वो आपकी लाइफ से चले जाए अनफॉर्चुनेटली, तो इससे बड़ा ट्रॉमा क्या होगा यार, है ना। तो मेरी उस मैं रिप्लाई किया उसको सोशल मीडिया पे, तो मैंने बोला कि बेटा देखो, पहली बात तो ये टफ टाइम है, मैं ये नहीं, इट्स इजी, मूव ऑन, है ना, ऐसा नहीं होता है ये, क्योंकि जब किसी पे बीतती है पता तभी चलता है, बातें करना सबके लिए आसान होता है। मैंने उसे बोला, मैंने थोड़ा सा, पहली बात तो ये जो दिन चल रहे हैं थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए, ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान रोएगा नहीं, अपने आप से अंदर वो जो दुख है उसको बाहर निकालेगा नहीं, वो तब तक ओवरकम नहीं कर सकता। आप उसको दबा सकते हैं, बट वो फीलिंग्स फिर दोबारा ओवरकम होती हैं और वो आपको सेटबैक देती हैं, ठीक है। फिर 10-15 दिन बाद फिर उसने, लड़की ने बोली दिया कि सर ये आसान नहीं है मेरे लिए एंड ऑल दैट। ये भी बात सही है बेटा, दिस इज नॉट ईजी टू ओवरकम ऑल दिस, बट स्टिल कम से कम आप अपने पापा के लिए ही पढ़ लो, ठीक है। एंड वो जहाँ पर भी होंगे, जहाँ पर भी आपको देख रहे होंगे, ही ऑलवेज वांट कि यार मेरी बेटी जो है वो अब डॉक्टर तो बने एटलीस्ट ना, ठीक है। समहाउ उसको वो बात क्लिक कर गई, या मेरी तरह और भी घर में से कई लोगों ने भी बोला होगा। आई एम नॉट द ओनली वन, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उस बच्ची को, पर्सनली नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो बस उसको क्लिक कर गई, उसने मेहनत करना शुरू किया। फिर उसका रिजल्ट के बाद उसका मैसेज आया, ओह मैन दिस इज अमेजिंग यार। अब पढ़ के अब मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्योंकि उसके नंबर थे मेरे ख्याल से कुछ 660-670 के आसपास नंबर थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मेरे को, कहीं पे लिखे होंगे मैंने, तो मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा आपको। तो आई मीन दिस इज अमेजिंग, दिस इज लाइफ। इतना तगड़ा सेटबैक होने के बाद भी लोग कम बैक करते हैं, और ऐसा कम बैक करते हैं कि उन्होंने लाइफ में जो काम आज तक नहीं किया हुआ था वो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपको भगवान ने अगर ट्रॉमा दिया है, ठीक है, एंड आर गोइंग थ्रू ए टफ टाइम, ठीक है, गो थ्रू इट, पास इट एज सून एज पॉसिबल, एंड अपने कम बैक के लिए मेहनत करिए, ठीक है। नाम क्या था उसका, वी पे नाम था, पता नहीं, वैशाली कुछ इस तरह से नाम था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। मैंने बताया था यकीन 2.0 उस लड़की के बारे में, तो बताते हुए मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये आसान नहीं है, आसान नहीं, इट्स नॉट ईजी। कहना आसान है। चल आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं